वो थोड़ा सा 27 मिनट से ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा ये वो फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ केस 3 का। ये केस 3 का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पोलाइट होके, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं। CF पहले निकालिए, पेशेंस रखिए, आराम से चलिए, पैनिक मत होइए, स्टक्ड मत होइए, आराम से आइए। देखिए स्क्वायर था, ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए। m की वैल्यू, तो CF आप क्या करेंगे, मैंने आपको CF बता के भी रखा है, ये कर दीजिए। लीजिए CF निकाला। तो CF मुझे भी याद हो गया, मैं तो सेमेस्टर 6 में हूँ। अब CF निकालना मैं सीख गया, CF निकाल दिया। मैंने आपको बता के रखा, दो वैल्यू अगर सेम हो तो E तो कॉमन हो जाएगा और C1 प्लस C2 x कर दीजिए, बस। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को। जो क्वेश्चन जितना पूछ रहा है बस उतना ही आंसर देना है। अब इधर आते हैं किसमें, अब PI में चलते। CF तो निकल गया, अब PI का खेल है। हाँ, बस ये कर लीजिए, सिंपली है बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा दिमाग में लगाइए, प्लस प्लस लगाए, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, बस सिंपल वे। ज्यादा सोचने का नहीं बिल्लू, ज्यादा सोचने का नहीं। 8 है, 8 को बाहर ऐसे लिख दीजिए। जाओ यार, 8 बिना भर्ती दे दिए, कंफ्यूज करने के लिए 8 बाहर कर दीजिए। डरने का नहीं, क्या डरने का नहीं। आपको ये भी पता चल गया होगा, सिंपल वे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। अब इसको सॉल्व करना, बाकी भूल जाए, नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, इसको नोट हो गया होगा। अब हमें बस इसको सॉल्व करना, ज़्यादा नहीं। एक ही क्वेश्चन में इसने सारे तीर्थों के मुझे दर्शन दे दिए, कोई तीर्थ बचा नहीं होगा मेरे लिए। बाकी जो बचे होंगे वो आगे आएंगे दर्शन देने के लिए हमको। इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल वे में हो जाएगा। एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। e की पावर x, आप याद करिए केस 1 आपको हम पढ़ा चुके इसी तरीके से, तो उसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि e की पावर x को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ रख दीजिए, 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो आप भी जानते हैं अगर चीज 0 हो जा रही है तो चीज गलत है, क्योंकि फिर 0 हो जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक 0 से किसी 1 करोड़ वैल्यू से अगर 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे तब भी 0 है, तो मजबूरी हमको इसका डिफरेंशिएशन करने को। कर दीजिए डिफरेंशिएशन। अभी भी 2 रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, फिर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा और e की पावर 2x, तो ये आ गया 1/2 e की पावर 2x, ठीक है, होगा e की पावर 2 इस पर 1/2, ठीक है। अब आता है हमारा ये वाला, अब इसको हैंडल करने के लिए, इसको हैंडल करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। पहले एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड इसको करिए, इस फॉर्मूले को खोल दीजिए। अब आप यहाँ पर 2 की वैल्यू रख दीजिए, बस इसी में रखिए डी स्क्वायर में, उसको मत छेड़िए। बता चुका हूँ, अगर आप ये माइनस आ जाता है याद करिए, मैं आपको केस 2 में बता चुका हूँ ये सब चीजें। नहीं आ रहा पॉज कर लीजिए, केस 2 मेरा पढ़ लीजिए जा करके एक बार पूरा, काट दीजिए। तो अब क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 डी। आपको चीज बता चुका होगा, नीचे डिफरेंट डी है तो इंटीग्रेशन होता है। उम्मीद है आप लोगों ने ये पहला पार्ट कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको सिस्टमैटिक करिए, क्वेश्चन में दम नहीं, सिस्टमैटिक करिए, हड़बड़ा जाएंगे एक साथ सबको सॉल्व करेंगे, चीजों को तोड़ दीजिए। तोड़ने में क्या जाता है, क्या मैथ मना करता है तोड़ने से हम लोगों को? अब माइनस का 4 कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, तो 1/4 cos माइनस है प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x/2, तो 1/8 cos 2x। देखिए इसका आंसर ये आ गया, आ गया, आ गया। वहां आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ये वाला भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चीजों को समझते, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, दिल लगाना भूलिए। चीजों को समझते हुए चलेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब इसको रफ कर दे रहा हूं। यहाँ कुछ भी नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने कराए, ऊपर ले लीजिए। ये क्या लगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर को कैसे हैंडल करेंगे? स्क्वायर को हैंडल करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसको स्क्वायर, हाँ -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर को हैंडल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है बुक में। 1 मिनट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसे कर लीजिए, देखिए माइनस, देखिए अच्छा देखिए चीज ऐसी है ना, अगर किसी स्क्वायर से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते तो ऑटोमेटिक प्लस होता है, वो माइनस में ही जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर, अब यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए। अब मैं भूल गया था कि हम लोगों को इस फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में, 1 - x के फॉर्म। अब आइए 1 - x के फॉर्म में। अब आप, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि लास्ट पार्ट है। अब आप 1/2 है, अब इसको ऊपर ले जाइए। 1/2 माइनस का 2x है। अब बताइए -2x, अब सॉल्व करके हमें दिखाइए कैसे होगा। बताइए कैसे होगा। चलिए मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला मुझे याद आ जाए। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कोई आ गया तो डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए, अब 1 - d/2 माइनस स्क्वायर है। आपको सीरीज मैंने बताया हो कि सीरीज को कैसे एक्सपेंड करना, सिंपली। अब तो ऐसे ही ऑन द स्पॉट अब ऐसे कर लीजिए, हो गया 3d² डैश डैश डैश। d की पावर 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि x स्क्वायर लगा है, मजबूरी हमारी, वरना हम तो क्या, हम तो बहुत आगे तक निकल जाए। 1/2, अब आप कर दीजिए x स्क्वायर, (1/2) 2x और प्लस का, आपको मैंने क्या बता के रखा है, d स्क्वायर हो तो इसको 2 बार करेंगे, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो हमारी मजबूरी है कि अब ये क्या, ये आ जाएगा। लीजिए, आपके तीनों निकल आए। मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत हुई होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी नहीं पता, मे भी ना समझ में आया हो। ये आ गया। अब तीनों एक जगह लिख लेते हैं। मेरे पास तो नोट डाउन भी नहीं है। हमारा दूसरा वाला क्या आया था, हाँ 1/8 cos, एक ये आया था, दूसरा वाला क्या आया था
एक्स स्क्वायर (0.1/2 का e⁻²x। अच्छा हाँ, ये एक्स स्क्वायर, देखिए जो फर्स्ट वाला केस था, एक बार रुकिए मैं फर्स्ट वाला केस आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। ये जो था, जो मैं आपको बता रहा था 2 रखेंगे 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो एक एक्स यहाँ लग जाता है, तो अब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, अब 2 बचेगा e⁻²। देखिए यही है बस, और कोई कहानी नहीं, बस मैंने लिखना भूल गया, मैं याद करके थोड़ी ना आता हूँ, ऑन द स्पॉट जो समझ में आया वही कर देता हूँ करके। चलिए अब आपका ये भी आ गया, आपका ये भी आ गया, आपका ये भी आ गया, तीनों को ऐड कर लीजिए, CF बता के रखा y CF + pi, बहुत इजी तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आज का ये केस 3 तो समाप्त होता है, अब हम लोग केस, एक सेकेंड, हाँ अब हम लोग केस 4 में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको केस 4 कराऊंगा। लिटरली अगर आपको इतना सा भी कोई दिक्कत हो तो बिना हेजिटेशन के आप हमको इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग। मेरा जो फ्री बैचेस पढ़े, अगर आप उसमें भी यूट्यूब में पढ़े, उसमें भी रिगार्डेड उसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो आप कॉल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं इसमें करना। धीरे धीरे एक एक चीज आप कांस्टेंट बने रहिए, फुल कोर्स कराने की रिस्पांसिबिलिटी ली तो धीरे धीरे मैं करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब आप क्या चाहते हैं, मैं एक ही दिन में आपको अगर सारी दवाइयां पिला दूंगा तो कैसे काम चलेगा, एक एक दिन में पीजिए दवाइयां, ये भी दवाइयां ही तो हैं। आज का केस 3 इंपॉर्टेंट है, केस 4 में हम लोग कल मिलते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल में अगर इसको थोड़ा सा, जैसे अगर मैथ वाला मैं टाइप करूँ तो कई लोगों के चैनल आ जाते हैं, मेरा चैनल नहीं आता, इसके लिए मेरे को सब्सक्रिप्शन की इंक्रीज करने हैं, थोड़ा एनहेंस करना है हमें अपने सब्सक्रिप्शन को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके आप उसमें से ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट होने लगे तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।